राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबको उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत बधाई। उत्पन्ना एकादशी की इतनी महानता है कि कहते हैं कि अगर आपको हजारों यज्ञों का फल चाहिए तो आपको उत्पन्ना एकादशी रखनी चाहिए। कैसे हुआ? उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा? क्योंकि आज ही के दिन एकादशी का जन्म हुआ था। कैसे? एक मूर नाम का राक्षस था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि हे कान्हा जी, हे कृष्ण, हे माधव, आने वाले कलयुग में जब लोग ये धर्म दान पुण्य नहीं कर पाएंगे तो कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि ये कलयुग के लोगों को कलयुग का भला हो सके। तो फिर कृष्ण, माधव, मधुसूदन ये उन्हें जवाब देते हैं कि कलयुग में अगर कोई उत्पन्ना एकादशी रखेगा, उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेगा तो उसे करोड़ों हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होगा। वो कैसे हुई उत्पन्ना एकादशी की कथा। बहुत समय पहले एक मूर नाम का राक्षस था जिसके गांव का नाम चंद्रावती था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्तियों की वजह से इंद्रदेव भी डरते थे। सारे देवता हाहाकार मचा दिया था उसने, सबको परेशान कर रखा था, मारता था और युद्ध करता था। राक्षस की वजह से देवता बहुत परेशान हुए। फिर वो सारे के सारे ब्रह्मा जी की मदद से शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जब वो गए, उन्होंने ये कहा कि प्रभु, ये राक्षस तो हमें बहुत परेशान कर रहा है, कैसे हमें इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये हमें ठीक से जीने नहीं दे रहा और स्वर्ग पर भी आक्रमण करना चाहता है। मूर नाम का राक्षस मतलब बहुत ही परेशान कर रखा था उसने। फिर जो शिव जी होते हैं, जो भोलेनाथ होते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम प्रभु हरि के पास चलते हैं, वही इस मुसीबत का, इस समस्या का निवारण करेंगे। सारे देवता मिलकर शिव जी के साथ श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं। श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे होते हैं। जैसे उनके पास सारे देवता जाते हैं, जैसे कि उन्हें सब पता होता है श्री हरि विष्णु को, तो वो उनसे ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं खुद मूर नाम के राक्षस से युद्ध करूंगा। आप उसके नगरी चंद्रावती पे आक्रमण कीजिए। जैसे ही मूर नाम का राक्षस जब देखता है कि सारे देवता जितने भी और दो शिव जी भी वहाँ मतलब आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर वो मतलब अपनी तरफ से भी युद्ध करने लग जाता है। हजारों वर्ष तक युद्ध होता रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहता है तो फिर श्री हरि विष्णु एक बहुत सुंदर पर्वत के अंदर एक गुफा में चले जाते हैं। मतलब युद्ध से एकदम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां पे जाके विश्राम करने लगते हैं। मूर को ये बात पता चल जाती है कि श्री हरि विष्णु आराम करने के लिए गए हैं। वो वहीं चला जाता है पीछे पीछे कि भैया अब तो मेरे लिए उनको मारना बड़ा आसान है, मैं उनको मार सकता हूँ। और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर जाता है, वो देखता है कि शिव जी की मतलब श्री हरि विष्णु वहां पे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। जैसे वो उन पर आक्रमण करने वाला होता है, इतने ही देर में एक बहुत सुंदर सी कन्या वहां प्रकट होती है और उस मूर राक्षस के साथ युद्ध करती है। और उनके साथ युद्ध करने में मूर नाम का राक्षस जो होता है वो समाप्त हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। और इतने में ही जब विष्णु भगवान अपनी नेत्र खोलते हैं और वो उठते हैं और वो देखते हैं कि अरे इसको किसने, मतलब इसकी मृत्यु किसने की, तो वो वहाँ पे वो जो लड़की होती है, वहाँ पे जो कन्या वहाँ पर खड़ी होती है, वो कहती है कि प्रभु, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है, मैं आपकी वजह से ही इसको मार पाई हूँ। तो फिर हरि विष्णु जी उस दिन, उसका नाम मतलब उस दिन वो उत्पन्न हुई थी हरि विष्णु से, तो उसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया था। और इसी दिन से उन्होंने ये उसको वरदान दिया था कि तुमने इसका वध किया है, इतने देवताओं की रक्षा की है, तो आज से जो भी तुम्हारा व्रत रखेगा, जो भी तुम्हें पूजेगा, जो भी तुम्हारी मतलब एकादशी का व्रत रखेगा, उत्पन्ना एकादशी का, उसको 1000 यज्ञों के यज्ञ का फल मिलेगा। ये है उत्पन्ना एकादशी की कथा।
उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को है, तो आप लोग भी रखिएगा। एकादशी का बहुत फल होता है। एकादशी वाले दिन हमें चावल को नहीं खाना चाहिए। चावलों को हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसमें भी एक बहुत छोटा सा है कि जब एकादशी का व्रत रखा जा रहा था, तो जब कलयुग ने कहा कि प्रभु मुझे आपने तो कलयुग का स्थान ऐसी जगह दे दिया है जहाँ पर कोई भी वैष्णव नहीं जाएगा, जैसे कि सपोज आप दारू में है, जुआ में है और क्या नाम है ये गलत संगति में है, तो कोई भी वैष्णव तो वहाँ जाएगा नहीं। तो कृपया करके मुझे आप ऐसी जगह भी दे दीजिए जहाँ पर वैष्णव को भी मैं प्राप्त हूँ, मुझे भी तो वैष्णव से मिलने का फल मतलब एक वो होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जैसे जितनी भी बुराइयां होती है ना वो चावल में छिप जाती हैं। फिर जाके वो कहते ठीक है, हम चावल में वो छिप जाते हैं। तो जो भी वैष्णव एकादशी वाले दिन चावल खाएगा उसको ये सारे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, उसे पाप की प्राप्ति होगी। जो भी पुण्य उसने कमाए हैं वो सारे वो उसका पुण्य का फल नहीं मिलेगा। तो ये है चावल नहीं खानी चाहिए एकादशी में, ये है इसकी कॉन्सेप्ट, ये है इसकी कथा। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी, ये एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए इसी तरह अनकही अनसुनी कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।